आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और प्रिय नाम में जय मसीह की। यदि आपकी बाइबल आपके पास है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन 95 साम 95 725 पृष्ठ नंबर पर है, 725 पेज नंबर पर है। हम सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे परमेश्वर के वचन को आदर और सम्मान देने के लिए, जो परमेश्वर का वचन हमारे मध्य में पढ़ा जाता है। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में वह मस्सा का दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा। उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करेंगे इस वचन को समझने के लिए और जीवन में उसका पालन करने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आप स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, जीवन के रचयिता है, जीवन के देने वाले परमेश्वर है, मनुष्य से प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए जिसमें हम आपकी इच्छाओं को प्राप्त करते हैं। होने दीजिए कि आपके वचन में जो आपकी इच्छाएं हैं वो हमारे जीवन की इच्छाएं बन सकें, आपका कार्य हमारे जीवन का कार्य बन सके, आपकी आशीष हमारे जीवन से दूसरे लोगों तक पहुंच सके। आपका वचन आज हमारे जीवन से बातचीत कर सके, हमारे जीवन में काम कर सके, हमारे जीवन से उन गंदगियों को, उन बुराइयों को, उन पापों को दूर कर सके जिसमें हम अपने जीवन को जी रहे हैं और जिसमें हमें सही होने की ज़रूरत है। होने दीजिए कि हम आपके वचन के द्वारा से अपने आप को सही करने वाले हो सके, क्योंकि आपका वचन ही हमें सही कर सकता है, सही दिशा दे सकता है, सही मार्ग में चलने के लिए हमें बल, ताकत और सामर्थ्य को प्रदान कर सकता है। आपका वचन आज हमसे बातचीत करे, हमें सामर्थ्य को प्रदान करे, ताकि आपकी इच्छाएं हम सबके जीवन से पूरी हो सके और स्वर्ग में आपके स्वर्गदूत आपके नाम को धन्यवाद देने वाले हो सके। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि हम इस संसार की बात करें और इस बात का पता लगाने का प्रयास करें कि क्या क्या चीज़ें जो हैं किन किन चीज़ों का केंद्र है, यदि हम बातचीत करें तो हम इस बात को देखते हैं, जानते हैं कि जो सूर्य है वो हमारे सौर मंडल का क्या है, केंद्र है। इस सौर मंडल में, इस ब्रह्मांड में जितने भी चीज़ें पाई जाती हैं उन सब चीज़ों में जो सूर्य है वो क्या है, सौर मंडल का केंद्र है। लेकिन जब बात मनुष्य की आती है, जब बात विश्वासी की आती है, जब बात हमारे और आपके जीवन की आती है, तो हम और आप ये सोचते हैं कि मनुष्य इस संसार का क्या है, केंद्र है। मनुष्य सब चीज़ों का क्या है, केंद्र है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें और आपको बताता है कि मनुष्य जो है वो सब चीज़ों का केंद्र नहीं है। हम परमेश्वर के प्रति वफादार रहने के बजाय, हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहने के बजाय इस बात पर जोर देने में लगे रहते हैं, इस बात को सोचने में लगे रहते हैं
कि परमेश्वर मनुष्य के लिए क्या कर सकता है। कई दफा विश्वासी लोगों के लिए परमेश्वर जो है सिर्फ आवश्यकताओं की पूर्ति करने का क्या है, एक साधन है। यानी हम ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर क्या है, जब हम परमेश्वर से बोलेंगे, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को, जरूरतों को क्या करेगा, पूरा करेगा। हम उसी प्रकार से परमेश्वर को देखते हैं, उसी प्रकार से हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं और उसी प्रकार से हम परमेश्वर से क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, परमेश्वर से हम व्यवहार करते हैं। जब विपत्ति, जब समस्याएं, जब कठिनाइयां, परेशानियां हमारे और आपके जीवन को बाधित करती हैं, हमारे और आपके जीवन को परेशान करती है, तो हम परमेश्वर पर क्रोधित हो जाते हैं। गर्मी बहुत हो गई तो बोलेंगे बहुत गर्मी हो गई, इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर को बोल रहे हैं। ठंडी हो गई, इस साल बहुत ठंडी पड़ रही है। गर्मी आ गई तो गर्मी से परेशान, ठंड हो गई तो ठंड से परेशान, बारिश हो गई तो बारिश से परेशान। पैसे ज़्यादा मिलेंगे तो उससे परेशान नहीं होंगे, ठीक है। अच्छे रहेंगे तो उससे परेशान नहीं होंगे, घूमने को मिल रहा है तो उससे परेशान नहीं होंगे, ठीक है। प्रार्थना नहीं करेंगे तो उससे परेशान नहीं होंगे, दुआ नहीं करेंगे तो उससे परेशान नहीं होंगे, लेकिन बाकी चीज़ों से क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इरिटेशन होने लगता है। हम परमेश्वर पर क्या हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा यदि हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें तो सबसे ज़्यादा हम सब लोग क्रोधित हुए महामारी के दौरान, क्योंकि हमारे युग के लोगों ने इस प्रकार की चीज़ों का अपने जीवन में कभी भी सामना नहीं किया था। हम सब लोग घर में कैद हो गए थे, घर से हम बाहर नहीं निकल रहे थे, हर दिन हम परमेश्वर को कोस रहे थे। जब हम इस बातों को बोल रहे थे, पता नहीं ये बीमारी कब खत्म होगी, पता नहीं ये कोरोना कब खत्म होगा, पता नहीं कब हम ये बाहर निकलेंगे। क्यों? क्योंकि हम सोच रहे थे बाहर निकलेंगे तो मस्ती करेंगे, मौज करेंगे, इसीलिए तो हम चाह रहे थे कि कोरोना खत्म हो जाए। हम इसलिए नहीं परमेश्वर से पुकार रहे थे कि परमेश्वर के हम पास आए, परमेश्वर के समीप जाएं, लेकिन हम अपने पापों में आनंद को ढूंढने के लिए हम चाह रहे थे कोरोना क्या हो जाए, खत्म हो जाए। लेकिन क्या हुआ, क्या परमेश्वर ने हमारी और आपकी प्रार्थनाओं को सुना? 2 साल तक ऐसा लगा कि 2 साल तक तो सुन ही नहीं रहा परमेश्वर हमारी और आपकी प्रार्थनाओं को। हम परमेश्वर पर हर दिन क्रोधित हो जाते थे और आज भी हम अपने जीवन में परमेश्वर के ऊपर क्या होते हैं, क्रोधित होते हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि विश्वासियों को सबसे ज़्यादा कठिनाई जो होती है वो परमेश्वर की आराधना करने में होती है। सबसे ज़्यादा कठिनाई किस में होती है? परमेश्वर की आराधना करने में होती है। घर से आने में भी कठिनाई है। यदि घर से आ गए परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के भवन में, तो 1.5 घंटा काटना मुश्किल हो जाता है। मैं बता सकता हूं कि किन किन लोगों को 1.5 घंटा काटना यहां पर मुश्किल हो सकता है। यदि नाम बताऊंगा तो मैं सबसे बड़ा दुश्मन हो जाऊंगा, ठीक है, सबसे बड़ा दुश्मन। आप मेरे से कभी बात नहीं करें। किसी को नींद आएगी यहां पर, ठीक है, कोई पैर चढ़ा के बैठ जाएगा, कोई 10 बार बाहर जाएगा, कोई मोबाइल फोन देखेगा। हम कहां बैठे हुए? परमेश्वर की आराधना करने के लिए। मैं इसलिए बोलता हूं, जितने भी गलत काम होते हैं ना, सारे परमेश्वर के भवन में होते हैं। मंदिर में नहीं होगा, मस्जिद में नहीं होगा, गुरुद्वारे में नहीं होगा, लेकिन कहाँ होगा? चर्च में ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। और वो भी कौन करता है? विश्वासी लोग करते हैं। हम और आप सच्चे परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं, लेकिन सच्चे परमेश्वर के जन के समान हम अपना व्यवहार नहीं करते हैं। हमारा ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में कोई ऐसा सिस्टम फिट है जो हमको परेशान करते रहता है। कोई ऐसे करते रहेगा, कोई आंखों बंद करेगा, कोई घड़ी को देखता रहेगा, कोई कुछ ना कुछ करते रहेगा। वो अभी मैं बता सकता हूँ नाम लोगों का, लेकिन बताऊँगा नहीं, ठीक। कभी कभी मैं सोचता हूँ कभी कभी बताऊँ, लेकिन फिर सोचता हूँ कि क्या बताऊँ। आराधना करने में हमको और आपको क्या हो जाती है? कठिनाई हो जाती है। ईसाई लोगों को, मसीह लोगों को सबसे ज़्यादा काम संडे के दिन पड़ता है, ठीक है। संडे का दिन परमेश्वर, रविवार का दिन है, परमेश्वर से मिलने का दिन है, परमेश्वर के साथ संगति रखने का दिन है। लेकिन यदि आप फोन करें, लोगों से पूछे कि आप संडे को क्यों नहीं आए थे? अरे कपड़ा धोना था पादरी साहब, घर में काम था, एक ही दिन तो मिलता है छुट्टी का। सारे काम किस दिन पड़ जाते हैं? हमको संडे के दिन पड़ जाते हैं। परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर के भवन में उपस्थित होने के लिए हमको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि मैं इन्विटेशन दे दूं आपको कि आज संडे के दिन में लखनऊ के ताज होटल में आप सबको मिलने के लिए आना है, ब्रेकफास्ट करने के लिए, हम में से आधे लोग लखनऊ के ताज होटल में होंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए रविवार के दिन में। क्यों? कहाँ पर जाने का इन्विटेशन मिला है? लखनऊ के ताज होटल में जाने का इन्विटेशन मिला है, जिसमें जाने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक चाय 1000 रुपये की,
तो एक चाय हम कैसे पियेंगे 1000 रुपए की? 1000 रुपए का तो राशन आ जाएगा। लेकिन वहां पर जाने के लिए हम सब तैयार हो जाएंगे। लेकिन एक मैं इन्विटेशन दूं कि परमेश्वर के भवन में आना है, आप सबको आना है, आप 10 बहाना बना देंगे, क्योंकि परमेश्वर की आराधना करने में हम सबको क्या मिलती है? कठिनाई होती है। आराधना परमेश्वर केंद्रित होनी चाहिए, मनुष्य केंद्रित नहीं। जब हम परमेश्वर के भवन में उपस्थित नहीं होते हैं तो इसका मतलब है आराधना मनुष्य केंद्रित हो गई है। हमने आराधना को अपने जीवन के केंद्र तक ही क्या कर लिया है? सीमित कर लिया है। आराधना मनुष्य पर नहीं, लेकिन परमेश्वर और उसकी महानता पर क्या होनी चाहिए? केंद्रित होनी चाहिए। और यही चीज हम भजन 95 में क्या करते हैं? देखते हैं। भजनकार जो है इसी बात को हमको और आपको समझाने का क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है। इस भजन का लेखक नहीं है, इस भजन के बैकग्राउंड के बारे में, पृष्ठभूमि के बारे में कि यह भजन किस प्रकार से लिखा गया, उतनी बात हम नहीं पाते हैं। लेकिन एक चीज है जो हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो ये है, हमें अपनी आज्ञाकारिता से परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। जो शीर्षक है वो इस प्रकार से है, हमें अपनी आज्ञाकारिता में या अपनी आज्ञाकारिता से परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि हमें अपनी आज्ञाकारिता से परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए? इसमें 3 बातें हैं, 3 बातों को हम देखेंगे। जो पहली बात है वो ये है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी क्या करें? आराधना करें। परमेश्वर क्या चाहता है? कि हम उसकी आराधना करें। 1 और 2 पद में बताया गया, लिखा हुआ है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। तो परमेश्वर क्या चाहता है? कि हम घर में सोए, रविवार के दिन चर्च में ना आए, प्रार्थना संगति में ना आए। ये चाहता है ना परमेश्वर। क्या परमेश्वर ने आदम हवा को इसीलिए बनाया था? जब से आदम और हवा ने झाड़ी में छिपे ना, हम लोग भी छिप जाते हैं। कहाँ से छिपने का सीखा? आदम हवा से सीखा। जब तक आदम हवा का जीवन सही था, आदम हवा क्या करते थे? परमेश्वर के साथ हर दिन संगति करते थे। लेकिन जैसे ही पाप उनके जीवन में आ गया, वो कहाँ छिप गए? झाड़ी में छिप गए। संगति करना नहीं चाहा परमेश्वर से, परमेश्वर की संगति से दूर हो गए। ऐसा ही यदि पाप हमारे और आपके जीवन में है, हम परमेश्वर के साथ संगति करना नहीं चाहेंगे। यदि हमारे जीवन में आनंद नहीं है, परमेश्वर के आत्मा की भरपूरी नहीं है, परमेश्वर का वचन हमको प्रेरित नहीं करता है, तो हम भी झाड़ियों में छिपे रहेंगे, आदम और हवा के समान। परमेश्वर की उपस्थिति से हम अपने आप को क्या कर लेंगे? दूर कर लेंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना करें, लेकिन हम और आप नहीं चाहते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करें। हम तो क्या चाहते हैं कि जब परमेश्वर को हमारी जरूरत हो, या जब हमारे जीवन में समस्याएं हो, परेशानियां हो, जब हम परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर हमारे पास क्या रहे? उपलब्ध रहे। कैसे परमेश्वर उपलब्ध रहेगा आपके लिए? परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर ने उसीलिए हमको और आपको बनाया है। वो चाहता है कि हम अपने उद्धार की चट्टान के लिए गाएं। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं तो वो चाहता है कि हम एक हर्षित मन से, एक आनंदित मन से उसकी क्या करें? आराधना और स्तुति करें। परमेश्वर केवल यह नहीं चाहता है कि हम गाएं, जैसा कि प्रेरित पौलुस ने इफिसियों की कलीसिया को लिखा था। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने हृदय से प्रभु के लिए गाएं। हमें अपने हृदय को परमेश्वर के लिए उंडेलना है। यदि आपके हृदय से परमेश्वर के लिए गाना नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर की आराधना और स्तुति अपने जीवन से नहीं कर रहे हैं। हमें इस बात की सराहना करनी चाहिए कि हम प्रभु की उपस्थिति में भी आ सकते हैं। हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि यह उसके पुत्र का लहू है, जो हमें उसकी उपासना के लिए, उसकी आराधना के लिए, उसकी उपस्थिति में बुलाए जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है। मसीह के लहू के बिना हम परमेश्वर के तंबू के बाहर आराधना से अलग खड़े हैं। मसीही आशा के साथ ही
हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं और अपने उद्धार की चट्टान के लिए आनंद से हम क्या कर सकते हैं, गा सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, शैतान जो है मसीह लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा कौन से दिन आक्रमण करता है? रविवार के दिन। क्यों? क्योंकि रविवार का दिन कौन सा दिन होता है? परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने का दिन होता है। लेकिन हम बहुत सारी चीजों को अपने लिए ढूंढ कर रख लेते हैं। इससे पहले कि रविवार आए हमारे पास लिस्ट रहती है कि रविवार के दिन, या हम बोलते तो नहीं है कि हम रविवार के दिन में परमेश्वर के भवन में नहीं जाएंगे, लेकिन इस प्रकार को इन चीजों की लिस्ट बनाने के द्वारा से हम इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि इस रविवार को तो हम परमेश्वर के भवन में जा नहीं पाएंगे। जैसे कि हम पहले ही से रविवार आने का दिन रहेगा तो हम पहले से लिस्ट बना लेंगे, इस रविवार के दिन तो मैं बहुत सोऊंगा, थका, बहुत पूरा काम किया, रविवार के दिन मैं क्या करूंगा, पूरा सोऊंगा। तो इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि हम परमेश्वर की आराधना में नहीं जाएंगे। शनिवार का दिन आ गया, उसी दिन पेट दर्द, सर दर्द, बदन दर्द सब शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप रविवार की आराधना में आप नहीं जाते। और क्या हो गया, आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है, गेस्ट आने वाला 1 बजे, लेकिन हमने पहले से क्या कर लिया, अरे गेस्ट आने वाला है तो मुझे खाना बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे खाना बनाने की तैयारी करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं कलीसिया में नहीं आ पाऊंगा। हम बोल नहीं रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इन सब चीजों को सोचने के द्वारा से, इन सब चीजों को विचार करने के द्वारा से हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रविवार के दिन नहीं आ पाएंगे। परमेश्वर तो स्वर्ग की महिमा को छोड़ करके हमारे पास आ गया, स्वर्ग की महिमा को छोड़ करके हमें और आपको बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आ गया। पीछे देखने की जरूरत नहीं है, आप लोग सामने देखने की आवश्यकता है। स्वर्ग की महिमा को छोड़ करके कहाँ आ गया परमेश्वर? पृथ्वी पर आ गया, हमें अपना बनाने के लिए, हमारे साथ संगति करने के लिए। और हम और आप क्या है, हम दूसरों के साथ संगति करना चाहते हैं, संसार के साथ संगति करना चाहते हैं, संसार की वस्तुओं के साथ संगति करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने के लिए हमारे और आपके पास क्या नहीं है, समय नहीं है। दूसरी बात, परमेश्वर चाहता है कि हम जाने कि हमें परमेश्वर की आराधना क्यों करनी चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम जाने कि हमें परमेश्वर की आराधना क्यों करनी चाहिए। 3 से 7 पद के अनुसार हमको मालूम होना चाहिए कि हमको और आपको परमेश्वर की आराधना क्यों करनी चाहिए। भजनकार ने परमेश्वर की आराधना करने के 3 कारण बताए हैं। इन 3 से 7 पदों में भजनकार 3 कारण बताता है कि हमको और आपको परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की प्रशंसा क्यों करनी चाहिए। यदि आपको नहीं मालूम है तो आप जब इस भजन को पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। पहला कारण, परमेश्वर जो है उसके कारण से वो आराधना के योग्य है। परमेश्वर जो है उसके कारण से वो आराधना के योग्य है। प्रश्न ये उठता है कि परमेश्वर है क्या जिसके कारण से वो आराधना के योग्य है। तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर एक महान परमेश्वर है और सब देवताओं के ऊपर क्या है, महान राजा है। सब देवताओं के ऊपर महान राजा है, महान परमेश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। तो परमेश्वर जो है, तो परमेश्वर क्या है, महान परमेश्वर है और सब देवताओं के ऊपर क्या है, वो महान राजा है। यदि आपको ये मालूम है तो इसका ये मतलब है कि वो आराधना के योग्य है। और क्या है परमेश्वर? जब मूसा उस पवित्र झाड़ी के पास खड़ा था तब उसने परमेश्वर से पूछा कि तेरा नाम क्या है, तो परमेश्वर ने क्या बोला, मैं जो हूं सो हूं। इसका क्या मतलब है? परमेश्वर धर्मी परमेश्वर, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, एकमात्र सच्चा और जीवित परमेश्वर है। उससे पहले ना तो कोई हुआ, ना तो कोई है और ना तो कोई हो सकता है। एकमात्र परमेश्वर
जिसने हमको और आपको पापों की क्षमा को प्रदान किया है, एकमात्र परमेश्वर जिसने संसार की सृष्टि को बनाया है, हमें अपने और आपके अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। तो परमेश्वर जो है उसके कारण से वो आराधना के योग्य है। दूसरी बात, हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए क्योंकि सारी सृष्टि उसी की है। क्योंकि सारी सृष्टि क्या है? उसी की है। हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए क्योंकि सारी सृष्टि उसी की है। इसका यह मतलब है परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, वो सभी का मालिक है। इस संसार में आप जो कुछ भी देखते हैं, यदि हम ब्रह्मांड को देखें, सूर्य, चंद्रमा, तारागण को देखें, सौर मंडल को देखें, पेड़ पौधों को देखें, समुद्र को देखें, पशु पक्षियों को देखें, समुद्र के जीव जंतुओं को देखें, मनुष्य को देखें, सबको किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। सारी सृष्टि उसी की है, वो सभी का मालिक है। यदि वो सभी का मालिक है तो हमको किसकी आराधना करनी चाहिए? सिर्फ उसी की करनी चाहिए। सृष्टि की आराधना नहीं करनी है। सृष्टि की आराधना नहीं करनी। सृष्टि से तात्पर्य क्या है? हमें पेड़ पौधों की आराधना नहीं करनी है, जीव जंतुओं की आराधना नहीं करनी है, सूर्य, चंद्रमा, तारागण, सौर मंडल की आराधना नहीं करनी है। हमें किसकी आराधना करनी है? जिसने इन सब चीजों को बनाया है, हमें उसकी आराधना करनी है। तो इन सब चीजों को किसने बनाया है? स्वयं परमेश्वर ने बनाया है। तो जिसने सबको बनाया है उसकी आराधना करें। लेकिन हम और आप क्या करते हैं? हम किसकी आराधना करते हैं? हम में से बहुत सारे लोग धन की आराधना करते हैं, बहुत सारे लोग पेड़ पौधों की आराधना करते हैं, बहुत सारे लोग सौर मंडल की आराधना करते हैं, बहुत सारे लोग ब्रह्मांड की आराधना करते हैं, बहुत सारे लोग पशु पक्षी की आराधना करते हैं, जीव जंतु की आराधना करते हैं। इन सबको भी बनाया गया है, इन सब का भी जीवन समाप्त हो जाएगा। एक दिन अपने समय के अनुसार ये क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। उसकी आराधना करें जिसके अंदर से जीवन और जिसके अंदर से अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। तो परमेश्वर के अंदर से जीवन और प्राण कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। तो यदि आपको आराधना और स्तुति करनी है तो उस सच्चे और जीवित परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें जिसके अंदर से जीवन और प्राण कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जीवन का देने वाला क्या है? परमेश्वर है। तीसरी बात, हमें झुकना चाहिए और आराधना करनी चाहिए क्योंकि हम उसकी क्या है? भेड़े हैं। हमें झुकना चाहिए। किसके सामने झुकना चाहिए? परमेश्वर के सामने। उसकी आराधना करनी चाहिए क्योंकि हम उसकी क्या है? भेड़े हैं। लेकिन हम और आप, बड़े दुख की बात है, जब हम अपने संसार को देखते हैं, अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, हम किसके सामने अपने सरों को झुकाते हैं? कई दफा हमारे लिए परमेश्वर, हमारे लिए ईश्वर एक मनुष्य हो जाता है। कई दफा हमारे लिए हमारा परमेश्वर, संसार का सृष्टि हमारे लिए परमेश्वर हो जाता है। हमें झुकना है और आराधना करनी है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के सम्मुख, प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है और हम उसकी क्या है? भेड़े हैं। वो हमारा परमेश्वर है, हमें अपने चरवाहे की बात को क्या करना है? सुनना है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में इसके 3 कारण बताए गए हैं। क्योंकि वो आराधना के योग्य है, क्योंकि वो सारी सृष्टि का मालिक है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसकी हाथ की क्या है? भेड़े हैं। अंतिम बात, परमेश्वर चाहता है कि हम जानें कि यदि हम उसकी आराधना नहीं करेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा। परमेश्वर चाहता है कि हम जानें, क्या जानें? कि यदि हम उसकी आराधना नहीं करते हैं, उसके साथ संगति नहीं करते हैं, उसकी उपासना नहीं करते हैं, उससे प्रार्थना नहीं करते हैं, उसके साथ सहभागिता नहीं रखते हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा? 7 से 11 पद, 7 से 11 पद। यदि आप तंबाकू खाएंगे तो आपको क्या होगा? मुंह का क्या होगा? आपको कैंसर होगा। यदि आप सिगरेट पिएंगे, आपके फेफड़े क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। यदि आप दारू पिएंगे, आपकी किडनी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। हम जानते हैं कि नहीं जानते?
लिखा रहता है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। लेकिन बुद्धि तो क्या हो गई है, भ्रष्ट हो गई है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ठीक है। दारू स्वास्थ्य के लिए, किडनी के लिए लाभदायक है। सिगरेट फेफड़े के लिए क्या है, लाभदायक है। बुद्धि क्या हो गई, भ्रष्ट हो गई। सोचने समझने की शक्ति क्या हो गई है, खत्म हो गई। परिणाम के बारे में नहीं सोचते। आदम और हव्वा ने परिणाम के बारे में नहीं सोचा कि जीवन के वृक्ष से खाएंगे तो उसका क्या परिणाम होगा, और भले और बुरे के वृक्ष से खाएंगे तो उसका क्या परिणाम होगा। यदि परिणाम के बारे में सोचते तो आज दुनिया को इन सब तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता। हम इन सब चीजों को अपने जीवन में नहीं देखने पाते। तो जब भी आप पाप करें या पाप करने के बारे में सोचें, आप उसके परिणामों के बारे में सोचें। परमेश्वर का वचन आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा उन सारे पापों को करने से बचने के लिए जिनको हम करने जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि हम आराधना नहीं करते हैं तो उसका क्या परिणाम होगा। पहले 7 पद परमेश्वर की आराधना करने की हमारी आवश्यकता के बारे में, या हमें क्यों परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, पहले 7 पद या पहले 6 पद हमें उसके बारे में क्या करते हैं, बताते हैं। परमेश्वर का वचन हमको और आपको बताता है कि हमको अपने हृदयों को क्या करना है, कठोर नहीं करना। परमेश्वर की आराधना करने के बारे में उदासीन नहीं बनना। उदासीन समझते हैं आप, उदासीन समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको आज 1 करोड़ रुपया मिल जाए, क्या वो व्यक्ति उदासीन हो सकता है? वो नाचने लगेगा, गाने लगेगा, हो सकता है कि पागल भी हो जाए, ठीक है, क्योंकि इतने सारे पैसे क्या हो गए उसको मिल गया। वो कल्पना करने लगेगा, एक तो पहले 10 लाख की गाड़ी खरीदूंगा, घूमने जाऊंगा, अच्छे होटल में जाऊंगा, कपड़े खरीदूंगा। क्या हो जाएगा उसका, वो खुशी के मारे क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा, खुशी से पागल हो जाएगा, उदासीन नहीं रहेगा वो। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको पैसे मिल जाए ढेर सारे और मुंह फुला के बैठा हो सकता है। यदि उसके घर में उसके पिताजी बीमार हो, उसकी मम्मी बीमार हो, उसके भाई बहन बीमार हो, जिसके बारे में वो कल प्रार्थना कर रहा होगा, उन सबको भूल जाएगा, क्योंकि उसको क्या मिल गया है, पैसा मिल गया। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, वो सबको भूल जाएगा, क्योंकि क्या मिल गया उसको, पैसा मिल गया है। उसके लिए पैसा भगवान है, पैसा ईश्वर है, पैसा परमेश्वर है, वो भूल जाएगा। वो उदासीनता उसके जीवन से क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन हम और आप क्या करते हैं, सच्चे परमेश्वर को हमने जान लिया, सच्चे परमेश्वर को हमने पहचान लिया, पापों की क्षमा को हमने प्राप्त कर लिया, प्रभु यीशु मसीह को हमने अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है, अनंत जीवन को प्राप्त कर लिया है, फिर भी हमारा और आपका जीवन क्या है, उदासीनता से भरा हुआ है। चेहरे लटके रहते हैं, ठीक है, चेहरे लटके रहते हैं, 12 बजे रहते हैं हमारे चेहरे पर। वो एक बहन सो भी गई, पीछे देखो, ठीक है, हम लोग कहाँ हैं, परमेश्वर के भवन में आए, ठीक है, हम क्या हो गए, उदासीन हो गए, आराधना करने के लिए आए हैं, ठीक है, लेकिन क्या है, लग ही नहीं रहा कि हम आराधना करने के लिए आए हैं, ठीक है, परमेश्वर के भवन में हम सो जा रहे हैं। सोचिए, ये इसी को तो बोलते हैं उदासीनता। ये 3 घंटे की आपको मूवी दिखाऊं, क्या आप 3 घंटे में बार बार ऐसे घड़ी को देखेंगे, पीछे मुड़कर, एक पलक भी नहीं झपकेगा, पलक नहीं झपकेगा। जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो क्या होता है, समय का वो ध्यान नहीं रखता, उसको समय का ध्यान नहीं रखता है, फोन पर लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, बैलेंस की चिंता नहीं, समय का चिंता नहीं, कुछ चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति से प्यार हो गया। यदि आपको परमेश्वर से प्यार नहीं हुआ है तो आप उदासीन रहेंगे, उदासीन रहेंगे। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि आप उदासीन ना रहे, आपको परमेश्वर से प्रेम करना होगा, उसके वचन से प्रेम करना होगा, उसके आज्ञाओं से प्रेम करना होगा, उसके लोगों से प्रेम करना होगा, कलीसिया से प्रेम करना होगा। लेकिन आज कलीसिया में लोग क्या हो गए हैं, उदासीन हो गए हैं। हमको आनंद नहीं आता है, आनंद हमारे और आपके जीवन से क्या हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर है, हम उसकी भेड़ें हैं,
हम वचन में जो सत्य पाए जाते हैं उसके प्रति हमें उदासीन नहीं बनना है, अपने हृदय को कठोर नहीं करना है, जैसा इजरायलियों ने जंगल में किया था। उन्होंने परमेश्वर की परीक्षा करी थी। क्या हुआ था? आपको कहानी पता है? यहां लिखा हुआ है, अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो निर्गमन 17 अध्याय के 1 से 7 पद को बाद में पढ़िएगा। क्या हुआ? जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से बाहर निकले, जब वो सीन नामक जंगल में पहुंचे, जब वो रिपीदीम में आए, तो वहां पर लिखा हुआ है कि पानी नहीं था। इजरायली लोग पानी के मारे परेशान हो गए, मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे, सबका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे। क्या बोले मूसा? क्या कोई और जगह नहीं मिली हमें मारने के लिए? तू जंगल में ले आया है? इससे बढ़िया तो मिस्र अच्छा था, मिस्र में नदियां थी, मिस्र में पानी था, लेकिन तू हमको यहाँ बाल बच्चों के समेत, पशुओं के समेत हमें क्या करने के लिए ला दिया है? मारने के लिए ला दिया है। परमेश्वर ने मूसा से बातचीत किया, मूसा ने परमेश्वर से बातचीत किया। परमेश्वर ने मूसा को बोला, होरे पर्वत पर खड़ा हो, चट्टान पर लाठी मार, चट्टान क्या करेगी? पानी देगी। मूसा होरे पर्वत पर खड़ा होता है, चट्टान पर लाठी मारता है और चट्टान क्या करती है? पानी देता है। और लोग अपनी प्यास को क्या करते हैं? बुझाते हैं। वहां लिखा हुआ है कि मूसा ने उस जगह का नाम मस्सा व मरीबा रखा। उसका मतलब यह है कि उन्होंने यह कहकर यहोवा की परीक्षा की कि यहोवा हमारे मध्य में है या नहीं। जंगल में उन्होंने अपने हृदय को कठोर कर लिया, परमेश्वर की परीक्षा करी, परमेश्वर के खिलाफ शिकायत किया, परमेश्वर के प्रबंधों के खिलाफ शिकायत किया। उनके जीवन में परमेश्वर के लिए आराधना नहीं थी, उनके जीवन में परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता नहीं थी। इसलिए परमेश्वर ने क्रोध में शपथ खाया कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी भी प्रवेश नहीं करने पाएंगे। और उसका क्या परिणाम हुआ? वे प्रवेश भी नहीं करने पाए, प्रवेश भी नहीं करने पाए। इब्रानियों के लेखक ने, यदि आपने इब्रानियों की पुस्तक को नहीं पढ़ा है तो आप पढ़िएगा। इब्रानियों की पुस्तक ने इस घटना का 4 बार वर्णन किया है, 4 बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार वर्णन किया है। इसका कारण क्या था? विश्वासियों को चेतावनी देना था कि वे उस गलत फहमी में ना पड़े जैसा इजरायलियों ने किया था। आज का दिन अपने मनों को, अपने हृदय को कठोर करने का नहीं है। आज का दिन प्रभु की आराधना का दिन है। हम सब लोग प्रभु के भवन में उपस्थित हैं, इसीलिए पूरे हृदय के साथ, पूरे मन के साथ हमें परमेश्वर की आराधना स्तुति करनी है। हम दूसरों को मूर्ख बना सकते हैं कि हमने आराधना करने के लिए परमेश्वर को अपना हृदय दिया है, लेकिन हमारी आंखों में, हमारी नजरों में, हमारे कार्यों में, हमारे व्यवहार में इस बात का पता चल जाता है कि हमने अपने जीवन को परमेश्वर की आराधना के लिए क्या किया है? तैयार नहीं किया है। वास्तव में हमारा हृदय तो परमेश्वर से भटक गया है। हमारे हृदय में खुशी नहीं है, हमारे हृदय में आनंद नहीं है परमेश्वर की आराधना स्तुति करने के लिए। हम संदेश को नहीं सुन सकते हैं, हम प्रार्थना में नहीं बैठ सकते हैं, हम गीत को नहीं गा सकते हैं। हम प्रभु की मेज में, अभी थोड़ी देर बाद हम प्रभु की मेज में शामिल होंगे। हम प्रभु की रोटी को ले लेते हैं, प्रभु के प्यालों को ले लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ही पता नहीं है कि हम प्रभु की रोटी को क्यों ले रहे हैं, हम प्रभु के प्याले में क्यों शामिल हो रहे हैं। बस बोला गया है, बपतिस्मा ले लिया गया है, शामिल हो जाना है। आज ये समय है परमेश्वर की आवाज को सुनने का, अपने अपने हृदय को कठोर नहीं करने का। हम इस खंड से, इस कहानी से, इस घटना से क्या सीखते हैं? जो भजनकार है इस बात को सिखाना चाहता है कि हम इस भजन के संदेश को हल्के रूप में ना लें। बहुत दफा हम परमेश्वर के वचन को बड़े हल्के रूप में लेते हैं, सामान्य तरीके से लेते हैं। ये जीवित वचन है। यदि आपको नहीं पता है तो ये जो परमेश्वर का जो वचन है ये जीवित वचन है, इसमें जीवन है। इसने हमारे और आपको जीवन प्रदान किया है। परमेश्वर जब बोलता है तो परमेश्वर के शब्दों में सामर्थ्य है। जब परमेश्वर ने बोला तो क्या हुआ? हो गया। जब परमेश्वर ने बोला सूर्य बन जा तो सूर्य बन गया। जब परमेश्वर ने बोला चंद्रमा बन जा तो चंद्रमा बन गया। जब परमेश्वर ने बोला मुर्दे क्या हो गए? जी उठे। जब परमेश्वर ने बोला अंधे देखने लगे। जब परमेश्वर ने बोला गूंगे सुनने लगे। ये जीवित वचन है। इसको हल्के रूप में लेने का आप कभी भी गुस्ताखी ना करें।
क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको और आपको चेतावनी देता है और नया नियम इस बात को स्पष्ट करता है कि ये भजन हमारे समय के पुरुषों के लिए और हमारे समय की महिलाओं के लिए उतना ही सही है जितना कि पुराने नियम के लोगों के लिए था। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में पौलुस जंगल में इजरायलियों के पापों का क्या करता है, वर्णन करता है और उन पापों के विरुद्ध हमको और आपको क्या करता है, चेतावनी प्रदान करता है। इजरायलियों ने परमेश्वर की परीक्षा करी, जंगल में परीक्षा करी, अनाज्ञाकारिता के कारण से, परमेश्वर की परीक्षा करने के कारण से उन 40 वर्षों की घटनाओं को परमेश्वर ने अपने वचन में मस्सा व मरीबा के रूप में चिन्हित किया, जिसका मतलब यह है कि क्या यहोवा हमारे मध्य में है या नहीं। परमेश्वर तो उनके मध्य में था, दिन को बादल के खंबे के रूप में और रात को आग के खंबे के रूप में। यदि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है और परमेश्वर ने हमको अपना आत्मा हमारे जीवन में दिया है और हम बोल रहे हैं कि क्या परमेश्वर का आत्मा हमारे और आपके जीवन में है या नहीं, तो बड़े अफसोस की बात है। इसका मतलब है कि शायद हमने परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन में महसूस नहीं किया, उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस नहीं किया। उन 40 वर्षों के दौरान क्या मालूम क्या बात, 40 वर्षों के दौरान परमेश्वर ने उनको पानी दिया, परमेश्वर ने उनको भोजन दिया, हर एक चीज को परमेश्वर ने उनको दिया। लिखा हुआ है, ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए और ना तो उनके पांवों की जूतियां पुरानी। आप अच्छे ब्रांड का एक कपड़ा खरीद लें, एक शर्ट, अच्छे ब्रांड का मतलब है कम से कम 3000 का शर्ट या 4000 का शर्ट, आप उसको 5-6 बार धोएं और उसको धूप में फैला दें, वो क्या हो जाएगा, रंग उसका क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए और ना तो उनकी जूतियां पुरानी हुई। आप अच्छा से अच्छा जूता भी खरीदेंगे 10,000 का भी, 1 साल के अंदर उसका सोल क्या हो जाएगा, घिस जाएगा। लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है, जूतियां पुरानी, 40 साल तक एक जूती भी पुरानी नहीं हुई, 40 साल तक वस्त्र पुराने नहीं हुए। लेकिन इजरायलियों ने क्या किया, इजरायलियों ने क्या किया, जिन्हें परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था, जिन्हें परमेश्वर ने उनका मार्गदर्शन किया था, उसके बजाय उन्होंने मिस्र के देवी देवताओं की पूजा किया जिसको उन्होंने अपने हाथों से बनाया था। यह था इजरायलियों का सबसे बड़ा पाप। किसकी आराधना करी, किसकी उपासना करी, सृष्टि की उपासना करी। किसको, जिसको उन्होंने अपने हाथों से बनाया। इससे बड़ी दुख की बात कुछ हो सकती है कि मैं चश्मे को बनाऊं और चश्मे को बोलूं तू मेरा परमेश्वर है। चश्मा मेरा परमेश्वर हो सकता है? हम ऐसा ही तो करते हैं, अपने हाथों से इसको बना दिया और ये मेरा क्या हो गया, परमेश्वर। ये मेरा परमेश्वर कतई नहीं हो सकता, इसमें तो जान ही नहीं है, इसमें तो प्राण ही नहीं है, ये मेरा परमेश्वर कैसे हो सकता है? क्या पेड़ मेरा परमेश्वर हो सकता है? नहीं हो सकता। पेड़ को काट देंगे तो पेड़ क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो जो चीज मर गई, जिसमें जीवन ही नहीं है, क्या वो मेरा परमेश्वर हो सकता है? नहीं हो सकता। इजरायलियों ने क्या किया, इजरायलियों ने वही पाप किया, उस परमेश्वर को छोड़ दिया जिसको उन्होंने जिसने उनको अपने हाथों से बनाया था। उन चीजों की उन्होंने आराधना और उपासना करी जिनको उन्होंने अपने हाथों से क्या किया, बनाया। भजन 95 हमको सिखाता है कि उपासना अचानक से नहीं होती है। परमेश्वर की आराधना आप अचानक से नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर की आराधना हमारे जीवन का प्राथमिक बात होनी चाहिए, या हमारे जीवन का केंद्र होना चाहिए। अंत में कुछ बातों को बता के समाप्त करूंगा। हमें परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए क्योंकि वह इसके क्या है, योग्य है। हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए क्योंकि वह चाहता है। हमें आराधना करनी चाहिए क्योंकि परमेश्वर इसकी आज्ञा देता है। हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए क्योंकि यदि हम आराधना नहीं करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, यदि हम परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे, हमारा हृदय कठोर हो जाएगा, हमारा मन कठोर हो जाएगा। और यदि हमारा हृदय कठोर हो गया, यदि हमारा मन कठोर हो गया, असंतुष्टि और अनाज्ञाकारिता
हमारे जीवन में प्रवेश कर जाएगा और वो चीज़ें हमको अनुशासनहीनता की ओर क्या करेगी, ले जाएगी। अंत में हमें परमेश्वर की आराधना करने, उस पर भरोसा करने और उसकी आज्ञा मानने में लगे रहना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें रचा है, आपने हमें बनाया अपनी आराधना करने के लिए, आपके साथ संगति करने के लिए, आपकी उपासना करने के लिए। होने दीजिए कि हम आप में अपनी संतुष्टि को प्राप्त कर सकें। हम सिर्फ और सिर्फ आपकी आराधना, आपकी उपासना करने वाले हो सके, क्योंकि आपका वचन ऐसा करने के लिए हमको सिखाता है, क्योंकि आप एकमात्र सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं। मदद करें, अगुवाई करें, ऐसा करने के लिए प्रेरणा प्रदान करें। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।